ओम गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी है आज और आज के दिन मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जो आप सबका फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है। यह कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज्ड मैरिज होगी, फ्यूचर स्पाउस का क्या प्रोफेशन होगा, ठीक है, कैसे फैमिली से बिलोंग करता होगा या करती होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। 3 ग्रुप है यहाँ पे। अगर आपकी एज 20 से 25 साल है या 20 से कम के हैं तो पाइल 1 है आपका, ठीक है। ठीक है, अगर आपकी एज 26 से 30 साल के बीच में है या 31 प्लस है, ठीक है, तो इनके एज ग्रुप के हिसाब से हम लोग आज रीडिंग करेंगे। तो पहला पाइल नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले। अगर आपकी एज 20 से 25 है या 20 साल से कम की एज है आपकी, तो अब मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल करने जा रही हूँ। आपको पता है क्या करना है, भगवान का ध्यान कर लीजिए, जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं उनका ध्यान कीजिए, ठीक। तब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आप ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आपको सही गाइडेंस मिल सके। और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। ओके, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी रेजोनेट ना करे, और मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि सब कुछ 100% रेजोनेट करेगा, ठीक, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स होती है। ठीक, आपको ओपन माइंडेड रह कर के रीडिंग देखना है। लाइफ का मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे नहीं बनाना है। कई सारे फैक्टर्स कंसीडर करना पड़ता है कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग देखेंगे, और हाँ, मजाक मजाक में भी रीडिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। डिवाइन का मैसेजेस आएंगे ही इसमें, तो अपना माइंड एकदम शांत रखेंगे। मैं कार्ड शफल करती हूँ। पहले पाइल 1 देखते हैं। ओके, अगर आपने इमेज 1 सेलेक्ट किया है तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। लड़की या लड़का, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे यह देखते हैं, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस, ये रहा कार्ड 1, कार्ड 8। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है ओप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देख सकते हैं आप, मैं बताती हूँ अब क्या मतलब निकल रहा है आपकी शादी को लेकर के। ओके, तो पाइल 1 के लिए रीडिंग है ये, जिनकी एज 20 से 25 है। 20 से 25 एज ग्रुप के लिए ये रीडिंग है। और अगर आपकी एज 20 से कम है तब भी आप यह वाला पाइल, ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए, मुझे आप लोगों के लिए क्या दिखाई दे रहा है। हालांकि आप लोग अभी बहुत यंग है, 20 से 25 की एज है, एज कम है आपका, तो एक एनर्जी, ऐसी चाइल्डिश एनर्जी होना खैर नॉर्मल सी बात है। चाइल्डिश एनर्जी मतलब आप लोगों को ना कई बार समझ नहीं आता है। पहले मैं आप लोगों के नेचर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग ना थोड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। क्यों कंफ्यूज नज़र आ रहे हो? क्योंकि मुझे लग रहा है या तो आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑन ऑफ में रहता है, आएगा, अच्छे से बात करेगा, पैम्पर करेगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा जाएगा। ऐसे वाले पर्सन से डील कर रहे हो आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। वो खुद भी कंफ्यूज रहता है, आपको भी कंफ्यूज करके चला गया है, ठीक है। और मुझे लग रहा है ना, ये प्लेयर एनर्जी वाला पर्सन है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें 3 कार्ड ये चीज़ें क्लैरिफाई कर रहे हैं। पहला तो ये 7 ऑफ सोर्स। देखिए, ये कार्ड ना टू बी वेरी ऑनेस्ट चीटिंग को बताता है। ये धोखा दे करके भाग रहा है, पीठ दिखा करके भाग रहा है या भाग रही है। तो या तो आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो या कर चुके हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है, जो आपको चीट करके भागा है, धोखा दिया है, ठीक है। प्लेयर एनर्जी में रहा तो बहुत रोमांटिक है, लेकिन सॉलिड कमिटमेंट के नाम से भागा है। कमिटमेंट नहीं दिया है, क्लैरिटी नहीं दिया है, जगलिंग करा है, और आपको भी कंफ्यूज करके गया है, या फिर आप अभी इसी पर्सन से डील कर रहे हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर आपके साथ धोखा हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है करंट सिचुएशन में, इस टाइम पे, प्रेजेंट मोमेंट में, तो आपको ऐसे पर्सन से बिल्कुल भी निकल लेना है, छोड़ देना है उसको, ठीक। ब्रेकअप कर लीजिए, क्योंकि रहना है तो स्टेबिलिटी के साथ रहना है, नहीं रहना है तो आप अपने स्टैंडर्ड इतना लो नहीं करेंगे कि आपको कोई भी चीट करके जा रहा है, और जब भी आ रहा है तो आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अगर आप ऐसे ही एनर्जी में रहोगे तो आपको चीटिंग ही मिलता रहेगा। अपने एनर्जी को बिल्कुल सुधारने की ज़रूरत है इस टाइम पे आपको, ठीक, तभी आप एक लॉयल पर्सन अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो पहली बात तो ये हो गई कि आपकी एनर्जी मुझे इस टाइम पे ये दिख रही है कि कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपके साथ ऑन ऑफ कर रहा है। बिल्कुल आप उसको छोड़ देंगे, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं आपकी शादी की, आपके पर्सन की, किससे आपकी शादी होगी। तो मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी जिस पर्सन से होगी, पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन होगा। उसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, बहुत सुकून मिलेगा उससे बात करके। ऐसे लगेगा कि बस
अब ये ही पर्सन रहेगा, इसके अलावा कोई और को तो मैं देख भी नहीं सकता, ना देख सकती हूँ, क्योंकि आपको उसी में सारी क्वालिटीज़ मिल जाएंगी। आपको सुकून मिलेगा, पीसफुल फील करोगे, ठीक है। उससे बात करके कब 1 घंटे 2 घंटे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे पर्सन से आपकी शादी होगी। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है तो बिल्कुल सही है, वही पर्सन से शादी होगी आपकी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये पर्सन हो सकता है एज में आपसे बड़ा हो या बड़ी हो, या अगर जो मेल देख रहे हैं हो सकता है आप दोनों की एज गैप हो, आप दोनों के बीच में, ठीक, एज गैप नज़र आ रहा है मुझे। अभी मैं फीमेल की बात करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर चैनल में फीमेल्स देखती है वीडियोस, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेल के लिए नहीं है, दोनों से रेजोनेट करेगा, दोनों के लिए वीडियो है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच मुझे एज गैप दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़ तो आपका जो पार्टनर होगा, स्पेशली फीमेल्स, आपका जो पार्टनर होगा एज में बड़ा दिख रहा है मुझे, मैच्योर पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे चाइल्डिश एनर्जी में वो नहीं रहता है, ठीक है, नहीं रहेगा, मैच्योर रहेगा, बातें बहुत अच्छी करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स तो मतलब टॉप लेवल का होगा, टॉप लेवल का कम्युनिकेशन स्किल्स होगा। लोग उससे राय लेंगे, जो बोलेगा ना 100% की बात बोलेगा, उसकी बातों में पॉइंट रहेगा, वजन रहेगा। कुछ भी नहीं ऐसे कुछ भी उठा के बोल दे, या फिर कुछ भी बेमतलब का जोक मार दे। होते हैं ना कोई लोग कुछ भी जोक क्रैक्स करते रहते हैं हंसाने के चक्कर में, ऐसे टाइप का बंदा नहीं होगा। जो भी बोलेगा इसकी बात में वजन होगा, लोग पसंद करेंगे उसकी बात को। ऐसा नहीं कि फ़नी नहीं होगा या हंसाएगा नहीं, वो सब करेगा। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन बेमतलब का बात नहीं करेगा। हर समय सोचोगे आप 24 घंटे आपसे चपर चपर बात करे, तो वैसा वाला बंदा नहीं होगा। काम काम करता है क्योंकि ये बिजी दिख रहा है, सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। अभी प्रोफेशन की बात करेंगे आगे, ठीक है। सक्सेसफुल बंदा दिखाई दे रहा है, आपका पूरा सपोर्ट करेगा। अगर आप बोलोगे कि शादी के बाद आपको जॉब करनी है, आपको भी फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो बिल्कुल वो आपका साथ देगा, सपोर्ट करेगा आपको, जितना हो सके उतनी आपकी हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक। अगर आप बोलोगे नहीं आपको काम नहीं करना है, आपको एज अ हाउस वाइफ रहना है, उसमें भी वो आपका साथ देगा, मतलब साथ देने वाला बंदा होगा। पास में हो सकता है इमेच्योर बॉन्डे से डील कर रहे होगे, लेकिन जिस पर्सन से शादी होगी वो बिल्कुल मैच्योर होगा। मुझे 2 एनर्जी दिखाई दे रही है, देख रहे हैं आप, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एनर्जी ना प्लेयर एनर्जी को बताता है, ऑन ऑफ को बताता है, पैशनेट को बताता है, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट नेचर को बताता है। और इसके जस्ट ऊपर जो एम्परर का कार्ड है, ये मैच्योर एनर्जी को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है। और ये बिल्कुल प्लेयर एनर्जी के नहीं होते। द एम्परर जिसका आता है ना, जिसके पार्टनर अगर द एम्परर की एनर्जी में है, वो लोग प्लेयर नहीं होते हैं, मैच्योर होते हैं। हाँ, थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा चिड़चिड़ या गुस्सा आ सकता है क्योंकि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं या कम करते हैं, लेकिन लॉयल होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। झूठ तो नहीं बोलेंगे आपसे, ऐसे नहीं कि सामने कुछ या पीछे कुछ, आपसे बात नहीं कर रहे हैं और 10 लोगों से अदर चैट कर रहे हैं, ऑनलाइन है दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसे वाले पर्सन नहीं होते हैं द एम्परर। लेकिन ऐसे जब नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो ऐसे लोग वैसे ही होते हैं, ठीक है। आपसे भी बात करेंगे और भी 4-5 लोगों से बात करेंगे, भले सीरियस नहीं रहेंगे उनके लिए, लेकिन बात जरूर करेंगे, भाव देते रहेंगे। और जो द एम्परर होते हैं ना, वो कभी भाव नहीं देते हैं, ठीक है, एक वन वुमेन मैन होते हैं, ये है। तो आपके जो पर्सन होंगे जिससे शादी करोगे आप, वो द एम्परर की एनर्जी में रहेंगे, बिल्कुल पूरा फोकस आप पे रहेगा, आपसे प्यार करेंगे और अपने करियर पर ध्यान देंगे, अपनी फैमिली पर ध्यान देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पार्टनर का प्रोफेशन क्या होगा, ठीक है, जॉब क्या होगा, करियर और नेचर तो आप लोगों ने जान लिया, ठीक है, कि नेचर कैसा है, काफ़ी अच्छा नेचर है। अब प्रोफेशन जान लेते हैं। तो देखिए, प्रोफेशन की अगर बात करें तो द एम्परर का कार्ड बहुत ज़्यादा अथॉरिटी को बताता है, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम लेवल का अथॉरिटी वाला पर्सन होगा, ठीक, अल्टीमेट अथॉरिटी। तो इसका करियर हो सकता है, इसके पर्सन या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, इसका खुद का कोई अच्छा खासा बिजनेस हो, बिजनेसमैन हो सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है आपके पार्टनर का जिससे आप शादी करोगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरी है, तो इसके फैमिली वाले या ये पर्सन कुछ पॉलिटिशियन की फैमिली से बिलोंग करता होगा, पॉलिटिक्स से भी कोई लेना देना हो सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है, जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, जिनकी एज 20 से 25 के बीच है या 20 से कम है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो, सक्सेसफुल तो बहुत है, पैसा बहुत रहेगा इसके पास। और देखते हैं क्या प्रोफेशन निकल करके आता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर का अपने प्रोफेशन जाना, देखो बहुत हाई चांसेस है कि गवर्नमेंट जॉब हो, लीगल रिलेटेड मैटर हो, ठीक है, वकील हो सकता है, ये जज हो सकता है, ठीक है, लोगों की कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने वाला पर्सन हो सकता है, लोग इससे एडवाइस लेंगे, इसकी बातों को माना जाएगा, ऐसे पर्सन से आपकी शादी होगी, मतलब काफ़ी मैच्योर पर्सन दिख रहा है, ठीक है, टॉप लेवल का, इसका जो भी काम होगा टॉप लेवल का काम होगा, ऐसा दिख रहा है। प्रोफेशन सक्सेसफुल है, सुपर सक्सेसफुल है,
सुपर रिच है ये पर्सन। तो इस एनर्जी को क्लेम तो आपको करना ही पड़ेगा। कमेंट में लिखेंगे आप, डिवाइन को थैंक यू बोलेंगे कि ऐसे पर्सन जो आया है कार्ड में वो आपकी लाइफ में भी आए, सिर्फ कार्ड्स के थ्रू ना रह जाए, है ना। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि जो पर्सन आ रहा है यही आपकी लाइफ में एंटर करे। तो वो कैसे एंटर करेगा? डिवाइन को आप थैंक यू बोलेंगे कि हाँ थैंक यू डिवाइन मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर देने के लिए। पहले से ही आपको बोलना पड़ेगा कि आपको मिल चुका है। आप डिक्लेयर कर रहे हैं ना अपने विश को डिवाइन को कि हाँ आपको ऐसा अथॉरिटी वाला पर्सन मिल चुका है। ये लिख करके थैंक यू बोलेंगे। अफर्मेशन आप अपने कॉपी में लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे इस वीडियो के, है ना। क्लेम करेंगे इस एनर्जी को। तो देखिए पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है, अथॉरिटी वाला पर्सन मिल रहा है आपको। अब देखते हैं आपके इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे। पर्सन तो दिख रहा है, देखो आपको बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करेगा हर चीज़ में। आपके इन लॉज कैसे रहेंगे ये हम लोग जानते हैं, ठीक। आपके इन लॉज की एनर्जी क्या रहेगी, आपको कैसे ट्रीट करेंगे। फर्स्ट कार्ड देखिए ये निकल कर के आया था हाई प्रीस्टेस। देखिए जैसा कि मैं बोल रही हूँ ना, काफ़ी मतलब इनकी फैमिली जो है, ये पर्सन जो है अथॉरिटी वाले पर्सन है। द हाई प्रीस्टेस कार्ड देखिए बताता है ना कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को, ठीक है। लाइब्रेरियन, साइकिक हो सकते हैं, डिटेक्टिव, हिस्टोरियन, साइकाइट्रिस्ट, मतलब ऐसी फैमिली वाले होंगे इसके घर में, मतलब एक अच्छे टॉप लेवल के पोजीशन पे। टीचर हो सकते हैं, ठीक है। बोलने वाले लोग हैं, मतलब हेल्दी कम्युनिकेशन इनका है, इनके परिवार का, सारे लोगों का ये दिखाई दे रहा है। बातों में दम होती है इनकी, रिस्पेक्ट है समाज में। आपको ट्रीट कैसे करेंगे प्रोफेशन के, तो ये तो बात हुई प्रोफेशन की। और घर वाले कैसी बैकग्राउंड है ये दिख रहा है, आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं ये लोग। जिस भी घर में आपकी शादी होगी ना, वैसे तो बहुत रिच है, मैंने आपको पहले ही बताया, सुपीरियर लोग हैं, अथॉरिटी वाले लोग हैं, चैरिटी में बिलीव करते हैं। चैरिटी करेंगे आपके साथ, काफ़ी रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे। द स्टार, आपको क्वीन ट्रीटमेंट मिलेगा आपके हस्बैंड की तरफ से, आपके इन लॉज की तरफ से क्वीन ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो मेल हैं, वैसे भी दामाद का तो रिस्पेक्ट होता ही है, तो आपकी तो बहुत रिस्पेक्ट होने वाली है आपके ससुराल में। और देखते हैं इन लॉज आपके इन लॉज कैसे होंगे और देख लेते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, देखिए बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, मतलब बहुत पैम्पर करने वाले लोग होंगे। रिश्ता तोड़ने पे बिलीव नहीं करेंगे। आप कुछ गलती भी करोगे अपने ससुराल में तो आपको प्यार से समझाएंगे, ठीक है। बिल्कुल प्यार से समझाएंगे, रिस्पेक्ट देंगे, नेम फेम मिलेगा ससुराल में, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए वेल्दी फैमिली, जैसे कि मैं बोली, बिजनेस वाले भी हो सकते हैं, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते होंगे, बहुत रिच है, फाइनेंशियली स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। और कार्ड भी देखिए वही दिखाई दे रहा है। जॉइंट फैमिली हो सकती है कि जॉइंट फैमिली में आप जाओ, जॉइंट फैमिली नहीं भी होगी तो परिवार बहुत बड़ा होगा इनका। तो जब भी कुछ फेस्टिवल होगा, ठीक है, कुछ रिचुअल होगा तो एक साथ सब मिलजुल के सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बहुत रिच वेल्दी फैमिली, प्यार करने वाली, बहू को रिस्पेक्ट करने वाली, ऐसी जगह पे आप जाने वाले हो। और जो मेल है, आपकी वाइफ जहाँ से आएगी, अच्छे फैमिली से बिलोंग करेगी, रिच फैमिली से बिलोंग करेगी, आपके घर आएगी तो आपकी लकी चार्म बनेगी। आपका लक, नेम फेम और बढ़ता दिखाई दे रहा है उसके आने के बाद। और आपको भी अपने ससुराल में बिल्कुल महाराजा, राजा महाराजा की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा एनर्जी आया है। जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, 20 से 25 साल की जितनी एज है या 20 से कम है, बेस्ट है आप लोगों के लिए। आपकी शादी कब होती दिखाई दे रही है, तो देखिए 4 से 5 साल लग रहे हैं एनर्जी, तो 4 से 5 साल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि इसमें आपकी शादी होगी 20 से 25 साल, ठीक, 4 से 5 साल। उसके अलावा कई लोगों की शादी 2 साल के अंदर दिखाई दे रही है, कुछ लोगों की शादी 2 साल के अंदर अंदर, कुछ लोगों की शादी होने में 4 से 5 साल लग जाएंगे, ठीक है। अब जो लोग 20 साल के हैं तो उनके लिए 4 से 5 साल की एनर्जी आ रही है, और जो लोग 25 साल के हैं उनके लिए 2 साल के अंदर अंदर की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और कई लोगों की एनर्जी 10 महीने बाद यानी कि अगले साल की आ रही है, कि कई लोगों की शादी अगले साल होगी, कई लोगों की शादी 4 से 5 साल होते दिखाई दे रही है, कई लोगों की शादी 2 साल में दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आप लोग इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। शादी भी बहुत दूर नहीं दिख रहा है आप लोगों का, जल्दी हो जाएगा और खुश रहेंगे आप लोग। राधे राधे एवरीवन। अब जिसकी एज 26 से 30 साल के बीच है, तो आपकी शादी कैसे पर्सन से होगी,
आपका पर्सन आपको कैसे ट्रीट करेगा, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और आप लोग डिवाइन से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि 100% रेजोनेट करे, ये बात भी आप लोग मानते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी रेजोनेट ना करे। आपके सामने वीडियो आया है, आपने क्लिक किया है, तो डेफिनेटली रेजोनेट जरूर करेगा। और हमको 100% चाहिए कि हमारी एनर्जी रेजोनेट करे। जो भी कार्ड्स में आया है ये चीज़ें हमको डेफिनेटली लाइफ में मिले, सिर्फ कार्ड्स तक ना रहे। उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना होगा। डिवाइन को पहले से ही थैंक यू बोलना पड़ेगा कि थैंक यू डिवाइन मुझे ऐसा पार्टनर देने के लिए। ठीक है, और जो रीडिंग कर रहा है उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर के ही रीडिंग देखिएगा। लाइफ का मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे नहीं बनाएंगे, और भी फैक्टर्स कंसीडर करना होता है। लेकिन मजाक मजाक में भी रीडिंग्स नहीं देखनी है, क्योंकि जो मैसेज आएगा वो आपके लिए ही होगा, कुछ ना कुछ आपसे कनेक्ट करता ही करता है। ओके, कलेक्टिव रीडिंग में भी स्टार्ट करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। कार्ड 1, कार्ड 3, बॉटम ऑफ द डेक आया है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट, ये गिर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। आप लोग जानते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स जब भी डिवाइन का हाथ होता है तो काफ़ी पॉजिटिव साइन माना जाता है। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब डिवाइन का पूरा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। अब देखते हैं कार्ड्स में क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, पूरी एनर्जी देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या है भाई, टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो देखिए आप लोगों का तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है मुझे। 25 से 30 की एज है जिनकी, सॉरी 26 से 30 की एज ग्रुप है जिनकी। क्यों प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग लव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। अभी आप लोग जिस भी रिलेशनशिप में हो, कंफ्यूज्ड हो, आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर तो आपको बिल्कुल मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी बना ही नहीं रहे। आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लव लाइफ तो आपका पूरी तरह से हिला हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि देखिए कार्ड्स निकले हैं तो रेजोनेट जो देख रहे हैं उनसे ही करेगा कुछ ना कुछ। तो मुझे तो आप लोगों का यही दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है, कैसा पर्सन मिलेगा, किससे शादी होगी, कैसा रिश्ता आएगा। ये सब आपको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आप चाहते तो अपने पार्टनर से ही शादी करना हो, लेकिन वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल नहीं रही है और ना ही मिलने वाली है, क्योंकि मुझे कार्ड्स के थ्रू यही दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए मुझे ना ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो एक ऑफ़र आएगा आपको शादी का। बहुत सारे लोगों की शादी 1 साल में होती दिखाई दे रही है, और एक न्यू ऑफ़र आएगा, उससे आपकी शादी होगी। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक के नीचे जो कार्ड आया था ना, ये देखिए लड़ाई झगड़े का आया था। कितने लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे को लड़ रहे हैं, मार रहे हैं। ठीक है, ये भी अग्रेशन वाली एनर्जी, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, ठीक है, इल्यूजन वाली एनर्जी। मतलब इस टाइम आपकी हालत बहुत बुरी है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी जो डिवाइन भेजेंगे आपके लिए। ठीक, आप ना, मुझे लग रहा है टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो इस टाइम पे, जो भी हैं, या तो आप इस टाइम पे टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो, या आपका पास्ट टॉक्सिक रहा है, ऐसे पर्सन से डील किए हो जिसका बिहेवियर अति खराब रहा है आपके साथ में। क्लैरिटी नहीं दिया वो, कभी आपके पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास। मतलब क्लैरिटी नाम की चीज़ नहीं दिया, कमिटमेंट नाम की चीज़ नहीं दिया है। तो अब बात करते हैं आपकी शादी की। तो देखिए शादी तो मुझे 1 साल की एनर्जी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है, बहुत पावरफुल होता है बॉटम ऑफ द डेक। बता रहा है कि आपकी शादी आने वाले 1 साल में होने वाली है, बहुत सारे लोगों की शादी। ठीक है, और कई लोगों की शादी, क्योंकि देखिए 1 की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल्स 1 है, एस ऑफ सोर्ड्स 1 है। 1 साल डेफिनेटली मान लीजिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी शादी 1 साल में होगी, और कई लोगों की शादी 2 साल में होती हुई दिखाई दे रही है। पर्सन कैसा होगा, दूर होगा। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, दूर दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। आप आसपास आपके स्टेट में तो दिख नहीं रहा है, दूर होगा ये पर्सन। ठीक है, आपको बोला जा रहा है अभी आप अपने पास्ट से मूव ऑन करिए। ठीक है, जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है उससे मूव ऑन करिए। हो सकता है आप लोगों में से रिश्ता देखा जा रहा हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके परिवार वाले आपके लिए रिश्ता देख रहे होंगे। ठीक है, बहुत देख रहे होंगे, बात कुछ कहीं बन रही है, कहीं नहीं बन रही है, कहीं आपको पसंद आता है तो उसको नहीं, उसको पसंद आता है तो आपको नहीं, ऐसा वाला सिनेरियो चल रहा है लगता है। या फिर आप लोग बहुत इल्यूजन में हो, कन्फ्यूजन में हो। आप फ्यूचर स्पाउस देखते हैं आपके,
यस, टावर मोमेंट फेस कर रहे हो भाई। ठीक है, आप लोगों ने अभी झटका लगा है कुछ ना कुछ, तो आपको सडन चेंज आया है आपकी लाइफ में। या तो आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, या तो रिश्ता टूटा है। हो सकता है कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे होंगे, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको डिवाइन अभी थोड़ा वेट करा रहे हैं कुछ, ताकि आप थोड़े शांत हो जाओ। फ्यूचर स्पाउस देखो सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशन तो उनका सक्सेसफुल दिख रहा है मुझे। और मैं आप लोगों को इस चीज़ को बताती हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी रो रहे हो आप, इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हो। आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं है। जजमेंट का कार्ड आया है। जैसे डिवाइन का जजमेंट मिल रहा है आपको। जो प्रार्थना कर रहे हो, मांग रहे हो, वो मिलेगा। ये देखिए, द एम्प्रेस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं आपकी शादी के लिए कार्ड। तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर, प्रोफेशन। तो पहले बात करते हैं शादी कब होगी। जैसे कि मैंने बताया, कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपकी शादी 1 साल में हो जाएगी मैक्सिमम लोगों की। कुछ लोगों की शादी होने में 2 साल लगाएंगे डिवाइन। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी 3 साल में होती दिख रही है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 3 साल के बीच में मैक्सिमम लोग, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी शादी हो जाएगी। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। 1 से 3 के बीच में आपकी शादी होने वाली है। 100% ये श्योर है। आप लोग खुद मुझे आकर के कमेंट करेंगे कि हाँ, हमारी शादी हो गई है। ठीक, अब पर्सन की बात कर ले। देखिए, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो सीधा सीधा एक चीज़ बता रहा है कि जिस घर में भी आप जाओगी, जो फीमेल्स देख रही हैं ये वीडियो, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, फीमेल की रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, मतलब लड़कियों को लक्ष्मी की तरह ट्रीट करने वाले होंगे। ऐसे घर में आप जाओगे, माता लक्ष्मी की तरह ट्रीट करेंगे आपको। ठीक है, मतलब बहू को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले लोग होंगे, फीमेल्स को बहुत रिस्पेक्ट देने वाले लोग होंगे। जो मेल ये वीडियो देख रहे हैं, जो आपकी वाइफ होगी, सुपर अट्रैक्टिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी में रहेगी, मतलब देख के ही लोग उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसी बंदी मिलेगी आपको। ठीक है, और उसके अलावा जो आपके फ्यूचर स्पाउस दिखाई दे रहे हैं मुझे, उनका देखिए करियर फाइनेंशियली स्टेबल दिख रहे हैं। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी दिखाई दे रही, क्योंकि ना मुझे 2-2 दिखाई दे रहा है। अब्रॉड में आना जाना रहेगा आपके हस्बैंड का। ठीक है, हो सकता है इसका काम, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, फॉरेन में हो। ठीक है, अब्रॉड आना जाना लगा रहता होगा, ऐसे पर्सन होंगे, क्योंकि 2-2 एनर्जी मिल रही है अब्रॉड वाली। डेफिनेटली ये पर्सन ट्रैवल बहुत करेगा ही, इंडिया से अब्रॉड, अब्रॉड से इंडिया। ठीक है, इंडिया के नहीं भी हो आप लोग, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करने वाले पर्सन से आपकी शादी होगी। आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आपका जो पार्टनर होगा ना, एक कंट्री से लेकर के दूसरे कंट्री तक उसका इतना ज़्यादा बिजनेस इतना एक्सपैंड होगा, या ऐसी कंपनी में होगा जहाँ पे उसको ट्रैवल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और अच्छा खासा पैसा कमाएगा। मतलब सुपर रिच दिखाई दे रहा है ये पर्सन मुझे। उसके अलावा क्या एनर्जी मिल रही है, देखिए, आर्मी मिलिट्री वाला पर्सन भी हो सकता है ये। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इसकी, ये पर्सन की, जिससे आपकी शादी होगी। लॉयल रहेगा आपके लिए, नो डाउट, सुपर लॉयल रहेगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो मुझे दिखाई दे रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पर्सन होगा। एज में बड़ा हो सकता है, एज गैप हो सकती है आपकी, ये दिखाई दे रहा है। और देखते हैं ये पर्सन, और भी दिखाई दे रहा है इसकी एनर्जी ऐसी होगी, कुछ गवर्नमेंट जॉब की, कोई ब्यूटी फैशन इंडस्ट्री, और ऐसे वर्क फ्रॉम होम का काम भी ना आप शादी की बात करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों ने पार्लर का कुछ कोर्स किया हुआ है, तो आपको पूरी छूट देगा वो, कि आपको अगर कुछ काम करना है, अगर आप बहुत क्रिएटिव हो, तो आपको सपोर्ट करेगा कि हाँ, आप भी अपना काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है वो आपको फोर्स करेगा कि सिर्फ घर में रह रहा है, सपोर्ट करेगा आपको आपके काम में, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपके लिए पॉजिटिव भी होगा, ये भी एनर्जी मुझे मिल रही है। ठीक है, सेल्स का काम हो सकता है, कंप्यूटर, फोन्स, इंटरनेट, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड काम दिखाई दे रहा है पर्सन का। पावर प्लांट में से कुछ करियर हो सकता है, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग, कुछ स्टार्टअप वगैरह है इसका, कुछ बिजनेस है, इन्वेस्टर है, और फाइनेंशियल रिलेटेड काम इसका होता दिखाई दे रहा है। तो ये सारे प्रोफेशन ना मुझे यहाँ पे एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवल का तो मैंने पहले ही बताया, ट्रैवल करना है तो इसको रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा
गवर्नमेंट जॉब मैं बता सकती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं आप में से बहुत लोगों की शादी होगी, ठीक है। कुछ लोग बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते होंगे, पर रिच दिखाई दे रहे हैं, पैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। पैसा बहुत होगा क्योंकि कार्ड ही दिखाई दे रहे हैं पैसे से रिलेटेड। एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है सक्सेसफुल विक्ट्री दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप एस ऑफ सोर्ड्स देखे ऊपर जो कार्ड दिख रहा है सक्सेस दिखा रहा है, पर्सन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जिस घर में आप जाओगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, जब भी किंग आता है मैंने बोला है पर्सन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, लोग उसकी बात मानते हैं, इसके बात में पावर होता है, जहाँ खड़ा होगा लोग उसको देखेंगे ही देखेंगे, ऐसी एनर्जी रहती है किंग ऑफ सोर्ड्स का जब कार्ड आता है तो, ठीक है। टॉल होगा, हैंडसम होगा, बहुत चार्मिंग अट्रैक्टिव होगा, और सबसे अच्छी बात यह है 10 जगह मुंह मारने वाला नहीं होगा। मुंह मारने से मतलब है कि आपके साथ रहेगा, किसी का कोई लड़की का मैसेज आ गया या कोई सोशल मीडिया पे मैसेज आ गया तो वो रिप्लाई कर दे तो बिल्कुल नहीं, रिप्लाई ही नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, और कोई ज़्यादा उसको पकाएगा तो ब्लॉक कर देगा, ऐसा है। मतलब भाव तो देगा ही नहीं किसी को भी, ठीक है। आपके अलावा कहीं और इसका ध्यान नहीं जाने वाला है, ये दिखाई दे रहा है क्योंकि आप ये पर्सन बिल्कुल भी प्लेयर एनर्जी में नहीं है। जो किंग ऑफ सोर्ड्स होते हैं बिल्कुल भी प्लेयर एनर्जी के नहीं होते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल सिक्योरिटी मिलेगी कि हाँ मेरा पर्सन मेरा ही रहेगा, लाइफ टाइम मेरा रहेगा, चाहे कितनी भी लड़कियां आए बीच में इंटरफेयर करे, वो ध्यान नहीं देगा किसी के ऊपर भी, क्योंकि यही एनर्जी होती है किंग ऑफ सोर्ड्स की, और इसी पर्सन से आपकी शादी होगी। इस चीज़ को आपको क्लेम करना। ओम गणेशाय एवरीवन। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए है कि आपकी शादी कब होगी, कैसे पर्सन से होगी, ये हम देखते हैं। क्योंकि कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब भी देखेंगे रेजोनेट तो करेगा ही, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ मान के चलना होगा कि 100% कोई भी आपका फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, ठीक है। क्योंकि वो तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में रहता है, ऊपर वाले के हाथ में कैसे जाएगा, हमारे कर्मों की वजह से जाएगा, तो हमको अच्छे कर्म करने हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो भी कार्ड्स आएंगे आपके लिए उनमें से कुछ भी रेजोनेट नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा सोचना ही नहीं है, आपको भरोसा रखना है कि जो भी एनर्जी आ रही है वो आपसे डिवाइन ही आपको मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन ही आपको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ आपको मान के रीडिंग देखनी है, ठीक है। मस्ती में नहीं देखना है, भरोसे के साथ देखना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, ऊपर वाले पे पूरा भरोसा रखना है, फेथ रखना है कि आपको जो भी गाइडेंस देंगे वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट आए, कार्ड्स 100% एक्यूरेट आए। इसके लिए मुझे भी डिवाइन से कनेक्ट करना होगा, आपको भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आपको भी डिवाइन से कनेक्ट करना होगा ताकि प्रॉपर क्लैरिटी मिले। स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, लाइफ का मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे मत बनाएगा, क्योंकि अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर मैं कार्ड शफल करती हूँ, तब तक कि आप डिवाइन से कनेक्ट कर लीजिएगा, ओके। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे और आपकी शादी कब होती दिखाई दे रही है, ये देखते हैं। कार्ड 1, कार्ड 2, तो ये रहे हैं आप लोगों के कार्ड। तो देखिए ये निकले हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स, और काफ़ी अच्छे आए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। सारी एनर्जीज एकदम पॉजिटिव नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी रीडिंग होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट है। तो देखिए आप लोगों के लिए ना मुझे मिल रहा है मैसेज कि आप लोगों की शादी ना अरेंज मैरिज होगी, बहुत सारे लोगों की शादी, मतलब मैक्सिमम लोग जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं जिनकी एज ग्रुप 30+ है। देखिए क्यों बताऊँ, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड ना एक ट्रेडिशनल मैरिज को बताता है, अरेंज्ड मैरिज को बताता है, प्रॉपर अरेंज्ड मैरिज को। अब जो लोग रिलेशनशिप में है उनका क्या, तो देखिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है क्योंकि आप लोगों का शायद रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, बहुत सारे लोगों का। क्योंकि देखिए कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े की कार्ड आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो बिल्कुल न्यू बिगनिंग को बताता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों की शादी अरेंज्ड मैरिज होगी, ठीक है। और देखिए अगर आपको अपने ही पर्सन से शादी करनी है ना, तो देखिए चांसेस तो बहुत कम है कि लव मैरिज होगी आप लोगों की, मुझे अरेंज्ड मैरिज ही दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि देखिए आपकी तरफ जो ऑफर आ रहा है ना, डिवाइन भेज रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और जब भी मैंने बोला है कि हाथ आता है डिवाइन का, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है। डिवाइन भेजते हैं क्लियरली ये पर्सन आपको, ताकि आपका ग्रोथ हो सके, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और अभी आप लोग ना सेल्फ लव कर रहे हो, मैक्सिमम लोग ये एनर्जी में दिख रहे हो कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो, लड़कियां हो या लड़के हो। नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल करिए, क्योंकि जब तक सेल्फ लव नहीं करोगे नया प्रपोजल नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सेल्फ लव करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए मुझे ना यहाँ 2 एनर्जी मिल रही है। एक तो मुझे ये दिख रहा है ना, आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आएगा जो, देखिए
वकील हो सकता है, एडवोकेट वाली एनर्जी बहुत मिल रही है। जस्टिस का कार्ड आया है, लीगल रिलेटेड मैटर हो सकता है, इस पर्सन का लीगल रिलेटेड काम, इस काम से जुड़ा हुआ होगा। काउंसलर हो सकता है, ठीक है, इसका काउंसलर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकता है, या ना इसका काम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाला कुछ काम होगा, मामले को सुलझाने वाला काम होगा। इसके अलावा एक टॉप लेवल का पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल मैटर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, टीचिंग का काम इसका हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का काम हो सकता है, इनोवेशन इससे भी जुड़ा हुआ हो सकता है ये। और इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग इसका बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इस काम में ये काफ़ी बेस्ट नज़र आ रहा है ये पर्सन। तो अगर आप लोग इस पर्सन से डील कर रहे हो तो मान लीजिएगा कि इसी से आपकी शादी होगी, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब दिखाई दे रहा है, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है, साइकाइट्रिस्ट हो सकता है, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम भी इसका हो सकता है। क्योंकि देखिए मेजर अरकाना को कंसीडर किया जाता है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ मेजर एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही, ठीक है, मेजर एनर्जी ये दिख रही है कि ये प्रोफेशन होगा। उसके अलावा हो सकता है कुछ आर्मी मिलिट्री वाला हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, और इसका कुछ स्टार्टअप हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग का करियर दिखाई दे रहा है, डॉक्टर हो सकता है, एचआर हो सकता है, ठीक है, कुछ मैनेजर वाली पोजीशन दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है, पब्लिशिंग का, एडवर्टाइजिंग, रिसर्च से रिलेटेड काम इसका हो सकता है, ट्रेडिशनल होगा, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे, बुक कीपिंग अकाउंटिंग से रिलेटेड काम भी दिखाई दे रहा है ये बंदे का, स्कूल या कॉलेजेस में कुछ पढ़ाता होगा, प्रोफेसर टीचर, इस टाइप की एनर्जी भी मिल रही है मुझे। तो काफ़ी मतलब रिस्पेक्टेबल पोजीशन दिख रहा है, ये चीज़ आप बोल सकते हो, ठीक। अब उसके अलावा ये पर्सन का प्रोफेशन तो हम लोगों ने जान लिया, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा कब। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले 11 महीने में, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों की शादी हो जाएगी। मेजर अरकाना का कार्ड है, देखिए 11 महीने की एनर्जी मिल रही है मुझे, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर तक बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 1 साल में डेफिनेटली शादी होगी, 11 महीने में शादी होगी, ठीक। उसके अलावा 5 महीने में शादी होगी आप लोगों की, मैक्सिमम लोगों की शादी ट्रेडिशनल अरेंज्ड मैरिज होती दिखाई दे रही है, ठीक। ऐसा नहीं कि लव मैरिज के कार्ड नहीं आए हैं, लव मैरिज की एनर्जी भी मिल रही है मुझे, ठीक है, कि बहुत चांसेस है कि लव मैरिज भी आप लोगों की हो जाए, लेकिन मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी अरेंज्ड मैरिज होगी। और देखते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। ये तो हुआ पर्सन की बात, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई, ठीक है, ठीक। वो पर्सन देखो, अगर मैंने प्रोफेशन ही बताया है, देखिए उस पर्सन का नेचर मुझे एक्सट्रोवर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, हेल्दी कम्युनिकेशन होगा ये नज़र आ रहा है, उसकी बातचीत से लोग इंस्पायर होंगे, लोग उसकी बातचीत को पसंद करेंगे, ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन का, उसका बोलने का तरीका, रहने का तरीका, ठीक। कुछ ड्रेस कैरी करता होगा, यानी कि जो जैसे एडवोकेट लोग ड्रेस कैरी करते हैं, डॉक्टर, ठीक है, ऐसा मुझे इसका दिखाई दे रहा है प्रोफेशन। लुक्स में बहुत चार्मिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा दिख रहा है, आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है, आपके एज का भी हो सकता है, ये दोनों एनर्जी मुझे मिल रही है। बहुत सारे लोगों का एज में बड़ा पार्टनर मिलेगा और बहुत सारे लोगों को सेम एज का मिलेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, चार्मिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा। और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। देखिए या तो आप मुझे इस टाइम बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहे हो, ठीक है, एंग्जाइटी हो रही है आप लोगों को कि शादी कब होगी, कैसे पर्सन से होगी भी या नहीं होगी, आप लोग स्ट्रेस में दिख रहे हो, ठीक है, यस, सोचते दिखाई दे रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो इस टाइम पे, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कहाँ से रिश्ता आएगा क्या आएगा, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं। मैंने बोला ना, ये पर्सन टीचर भी हो सकता है, प्रोफेशन इसका समझाने वाला, पढ़ाने वाला दिख रहा है, इंट्यूटिव पर्सन दिखाई दे रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लाइब्रेरियन, साइकिक भी हो सकता है, डिटेक्टिव भी हो सकता है, हिस्टोरियन, साइकाइट्रिस्ट, ऐसी प्रोफेशन दिखाई दे रही है मुझे इस पर्सन की, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। स्पिरिचुअल रहिएगा आप लोगों को बोला जा रहा है, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना नेगेटिविटी रिलीज होगी और नई चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। देखो स्टार का कार्ड है, होप तो बिल्कुल मत खोइएगा, अगर सोच रहे हैं कि कब होगा शादी तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। द स्टार का कार्ड है, बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से होपफुल रहिए। ये देखिए क्या कार्ड निकला है, मैरिज का कार्ड निकल गया, शादी की ही बात चल रही है, शादी का कार्ड निकला है। डेफिनेटली मुझे बहुत सारे लोगों की 4 महीने बाद भी शादी होती दिख रही है। देखिए मैच्योर पर्सन होगा, बैलेंस बना करके चलेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। रिश्ते में लड़ाकू बिल्कुल नहीं होगा, झगड़ालू स्वभाव का नहीं होगा, शांति पसंद होगा इसको, रिश्ते में शांति लेकर आएगा, आपको पीस मिलेगा इसके साथ, ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
यस, कुछ फॉरेन से रिलेटेड काम भी हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल आना जाना इसका लगा रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़ा घर से दूर मिल सकता है, आपकी शादी दूर हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। ये देखिए, अगर अभी आप लोगों की शादी नहीं हुई है ना, तो सेल्फ लव करिए। अभी डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, सेल्फ लव कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद फाइनेंशियली स्टेबल बन जाइए, तब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगा, ठीक है। और उसके अलावा दिखाई दे रहा है जिससे शादी होगी, बहुत रिच फाइनेंशियली स्टेबल दिख रहा है ये पर्सन, और आप वहाँ महारानी की तरह रहोगे, ये एनर्जी आ रही है। और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ये देखिए 9 की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये भी देखिए, हो सकता है इस टाइम आप अकेलापन फील कर रहे होगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपको इंटरवेंशन किए हैं आपकी लाइफ में। डिवाइन चाह रहे हैं इस टाइम को थोड़ा खुद के साथ बिताइए, ठीक है। अकेलापन मिल रहा है, थोड़ा सा अकेलेपन में ही रहिए, थोड़ा सोल सर्चिंग कीजिए, डीप थिंकिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फिर आपकी लाइफ में वो पर्सन एंट्री लेगा, न्यू पर्सन की एंट्री भेजेंगे, डिवाइन भेजेंगे आपकी तरफ। लेकिन पहले थोड़ा सा खुद को तो हील कर लीजिए, ये बोला जा रहा है।